नमस्कार दोस्तों, बैंक निफ्टी एनालिसिस की एक और वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों बैंक निफ्टी की फाइनल क्लोजिंग हमें मिली है 52,270 की और बैंक निफ्टी ने लास्ट डे की क्लोजिंग से 81 पॉइंट ऊपर जाके क्लोज किया है। लेकिन देखने वाली बात यह है कि बैंक निफ्टी ने 51,749 का लो लगा के 52,270 यानी लगभग लो से देखा जाए तो 520 पॉइंट ऊपर जाके बैंक निफ्टी ने क्लोज किया है। तो ये है बैंक निफ्टी का सपोर्ट जो कंटिन्यू मैं आप लोग को बताते हुए आ रहा था कि बैंक निफ्टी पे क्लोजिंग बेसिस पे जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो है 52,000 का। 52,000 के आसपास का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। क्यों स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है? क्योंकि यहाँ पे देखिए हमने एक हाई लगाया लगभग 52,000 का, उसके बाद हमने क्या किया, 3-4 दिन कंसोलिडेट किया और कंसोलिडेट के बाद हमने 52,000 को ब्रेक किया। फर्स्ट टाइम जब नीचे की तरफ आए तो इसी लेवल के आसपास आके हमने सपोर्ट लिया और फिर से हमने एक नया हाई बनाया। अब वापस आके हमने इसी लेवल के आसपास आ जाके सपोर्ट लिया। तो देखिए क्लोजिंग बेसिस पे बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ये क्लोजिंग बेसिस पे सपोर्ट है। अब जिन लोगों ने आज बाइंग किया होगा, जाहिर सी बात है नीचे की साइड से मार्केट ऊपर किया है तो कुछ लोगों ने आज बाइंग जरूर किया होगा। तो वो लोग क्या करेंगे, वो लोग एसएल कहां पे लगा के रखेंगे, आज के लो के आसपास का एसएल लगा के रखेंगे। अब जब तक आज का लो ब्रेक नहीं होगा ना, तब तक ध्यान रखिएगा मार्केट यहां पे बुलिश कंट्रोल में रहेगा, यानी जो बायर हैं उनके कंट्रोल में मार्केट यहां पे रहेगा। जब ये लो ब्रेक करेगा तब फिर मार्केट में एक नीचे का व्यू यहां से दिखने को मिलेगा, जो कि नेक्स्ट सपोर्ट निकल के आ रहा है वो यहां पे रहेगा 51,000 के आसपास का। लेकिन अभी ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, यानी अब मान के चलिए कि क्लोजिंग बेसिस पे 52,000 से लेकर के 51,700 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो गया। ये सपोर्ट और पुख्ता कब होगा, जब हम लास्ट डे के हाई को क्रॉस करके चलेंगे। यानी लास्ट डे का जो हाई हमारा क्या है, यहाँ पे 52,500 के ऊपर का यहाँ पे हाई है। अगर इस हाई के ऊपर हमने क्लोज कर दिया क्लोजिंग बेसिस पे तो फिर ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 52,000 फिर से वापस आएगा और जितने भी लोग बाइंग करेंगे वो इस जोन के बीच में कहीं पर अपना स्टॉप लॉस लगा के रखेंगे। तो ध्यान रखिएगा, एक चीज़ यहाँ पे देखने को जरूर मिली है कि आज जो यहाँ पे कैंडल बनी है, ये बुलिश कैंडल यहाँ पे बनी हुई है निफ्टी में, बैंक निफ्टी में, क्योंकि नीचे से जाके हमने ऊपर की साइड में क्लोज किया है। तो यहाँ पे ये ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडल बनी है जो कि बुलिश कैंडल है। लेकिन ध्यान में ये रखिएगा कि बैंक निफ्टी में कंटिन्यू आप लोगों को बताते हुए आ रहा है, बैंक निफ्टी किसी भी दिन क्या कर रहा है, अपने पिछले हाई को क्रॉस नहीं कर पा रहा है। तो मार्केट में मूवमेंट तभी आएगी जब हम पिछले डे के हाई को क्रॉस करते हुए चलेंगे। यानी ये कैंडल का, इस कैंडल का हाई ध्यान रखिएगा और इसके पहले वाली जो कैंडल है इसका हाई ध्यान में रखिएगा। इस कैंडल के हाई के ऊपर ही यहाँ पे मार्केट में आपको फिर से बायर आते हुए दिखेंगे या फिर एक नई शॉर्ट कवरिंग आते हुए इस लेवल के ऊपर दिखेगी। तो यहाँ पे नज़र बना के जरूर रखिएगा। अब चलिए हम 15 मिनट के चार्ट पे देखते हैं कि कल किस तरह से मूवमेंट हो सकती है बैंक निफ्टी में और क्या हमारी एनालिसिस है यहाँ पे। दोस्तों अब मैंने यहाँ पे 15 मिनट का चार्ट लगा लिया और कई दिनों से मैं आप लोगों से यही बताते हुए आ रहा हूँ कि बैंक निफ्टी 15 मिनट के चार्ट पे कभी भी अपने हाई रेंज यानी लास्ट डे के हाई जो लगा हुआ है उस हाई को ब्रेक नहीं कर पा रहा था। कल देखिए इसने इसी चैनल के अंदर में ट्रेड किया, ट्रेड करने के बाद वापस नीचे आया। आज देखिए वापस फिर से क्या हुआ, इसी चैनल के अंदर में ओपन हुआ, बैंक निफ्टी ओपन हुआ और ओपन होने के बाद में जैसे इसके नीचे आया 52,100 के लिए, यहाँ पे डायरेक्ट आप देखेंगे कि 400 पॉइंट का यहाँ पे डिप आया। उसके बाद फिर से कंसोलिडेट करने के बाद में एक ब्रेकआउट लेवल के आसपास, यानी 15 मिनट के चार्ट पे देखेंगे तो जो हमारा पिछला सपोर्ट था उसी लेवल के आसपास आके हमने क्लोजिंग दी है। देखिए यहाँ पे हमने 2-3 बार यहाँ पे सपोर्ट लिया और सपोर्ट लेने के बाद इसको ब्रेक किया। तो ये ध्यान रखिएगा, इसके ऊपर जैसे धीरे धीरे होल्ड करने लगेगा फिर ये वाली रेंज इसके लिए ओपन हो जाएगी। जो नेक्स्ट रजिस्टेंस आएगा वो रजिस्टेंस आएगा यहाँ पे 52,777 का, ये नेक्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा 15 मिनट के चार्ट पे। तो 15 मिनट के चार्ट पे देखा जाए बैंक निफ्टी अगर इसी जगह पे कहीं पे ओपन होता है और ये ब्रेकआउट करता है तो फिर बैंक निफ्टी इस रेंज में जाने की कोशिश करेगा। ये ध्यान रखिएगा, 15 मिनट के चार्ट में अगर इसके ऊपर निकलना स्टार्ट करेगा तो नई शॉर्ट कवरिंग आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे आज, कल और यहाँ पे पिछले 2 दिन जो शॉर्ट बने होंगे उन सब का एसएल लोगों ने क्या लगा के रखा होगा, ये लेवल जो होगा वो एसएल का लेवल होगा। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जैसे इसके ऊपर निकलना स्टार्ट करेगा लोग यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग करना स्टार्ट करेंगे और फिर बैंक निफ्टी आपको अपना जो पिछला हाई मारा था उस हाई के आसपास जाते हुए दिख सकता है। तो इंपॉर्टेंट जो रेंज है वो ये वाली है 52,777 से लेकर के 52,888, ये जो जोन है एक स्ट्रॉन्ग रजिस्टेंस जोन है 15 मिनट के चार्ट पे। तो इस रजिस्टेंस को ध्यान में यहाँ पे जरूर रखिएगा। चार्ट क्या बोल रहा है, चार्ट ये बता रहा है कि अगर हम इसी रेंज में कहीं पे ओपन होते हैं, थोड़ा सा टाइम बिताते हैं, तो ये इसके ऊपर निकलेगा तो इस रेंज तक मार्केट मूव कर सकता है, या मार्केट हो सके इसके ऊपर कहीं पे ओपन हो तो थोड़ी बहुत जो शॉर्ट कवरिंग है वो आपको देखने को मिल सकती है। नई वीकनेस मार्केट में तभी आएगी जब मार्केट क्या करेगा, इस रेंज के नीचे ट्रेड करेगा। ध्यान रखिएगा, आज बहुत सारी बाइंग हुई होगी तो उस बाइंग का एसएल आज का जो लो होगा वो लोगों ने लगा के रखा होगा, तो उस लो के आसपास का एसएल लगा के रखा होगा। तो नई जो सेलिंग होगी वो इस लो के बाद
बाद ही यहाँ पे देखने को मिलेगी। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर बैंक निफ्टी कल के हाई को, यानी आज का हाई नहीं कल के हाई को अगर ब्रेक करके ट्रेड करने लगता है तो फिर शॉर्ट कवरिंग मूव भी देखने को मिल सकते हैं। चार्ट तो हमें यही सजेस्ट कर रहा है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।